फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आज आपको एक नया ग्रामर में टॉपिक लेके आया हूं, ट्रांसलेशन, जिसको हिंदी में अनुवाद कहते हैं। जैसे हिंदी से इंग्लिश अनुवाद या इंग्लिश से हिंदी अनुवाद या किसी भी भाषा को किसी भी दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करना ही अनुवाद कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ाते हैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको हिंदी में वर्तमान अनिश्चित काल कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम इसकी पहचान देखते हैं। पहचान क्या होती है? क्या होती है पहचान? पहचान को अंग्रेजी में कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? ता और हा, वैसे तो मोस्टली, लेकिन इसी में हम निम्न स्वर की मात्राएं लगा देते हैं। ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ता हूं। आदि ये आदि शब्द समूह हिंदी वाक्य में वर्ब के अंत में आते हैं। वर्ब के अंत में आते हैं, अंत में आते हैं। जैसे कोई हम वर्ब लेते हैं जाना। जाना जो अर्थ है किसी एक वर्ब का, वो डिक्शनरी अर्थ है, मूल अर्थ है, और इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार क्या कर देंगे? जाता है। जाना को क्या कर देंगे? जाता है, जाती है, जाते हैं, जाते हैं, जाते हैं। इसी तरह हम भिन्न भिन्न मात्राएं लगाकर हम भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट कर देते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, देखो। जैसे राम घर जाता है। राम घर जाता है। तो ये जो वाक्य है, जाना क्रिया है, उस जाना क्रिया में ता है, ती है आया है। इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्योंकि इसमें इस वाक्य से प्रकट हो रहा है कि कार्य जो है, यानी रेगुलर तो होता है, रेगुलर वर्क तो होता है, रिपीटेड तो होता है, बार बार रोज किया जाता है, लेकिन अनिश्चित है। कब होता है, कैसे होता है, इसका ज्ञान नहीं होता। सो स्टूडेंट्स, हम बताते हैं इसमें किस किस तरह के वाक्य आते हैं। पहला वाक्य आता है रेगुलर वर्क। रेगुलर वर्क, रेगुलर वर्क में इसको कहते हैं सामान्य कार्य। सामान्य कार्य, जैसे सामान्य कार्य में जैसे हम देखते हैं रिपीटेड वर्क होता है। जैसे वह खाना खाता है। तो ये कार्य जो रिपीटेड होता है डेली, वह खाना खाता, तो खाता है, डेली खाता है, रेगुलर करता है। हम सेकंड देखते हैं, दूसरा यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है स्टूडेंट्स? सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य जो होता है वो होता क्या है? जैसे हम देखते हैं, जैसे क्या होता है? सूर्य पूरब में निकलता है। पूरब में निकलता है। तो ये जो है सार्वभौमिक सत्य है कि पूरब में निकलता है तो पूरब में ही निकलेगा, पश्चिम में नहीं निकलेगा। तो सार्वभौमिक सत्य था। तीसरा होता है हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स? देखते हैं, इसको कहते हैं आदतन संबंधी वाक्य। आदतन वाक्य, संबंधी वाक्य या वाक्य। जैसे कुत्ते भौंका करते हैं। तो ये कुत्तों की क्या एक आदत है, भौंकने की आदत है। तो ये वाक्य जो है वो हैबिचुअल एक्शन प्रकट करता है। सो स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं हम ट्रांसलेट, हम उसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं। रूल्स ऑफ ट्रांसलेट, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के रूल्स क्या हैं? ट्रांसलेशन के रूल्स क्या हैं? देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी टेंस में दो तरह के वाक्य आते हैं, असर्टिव और इंटरोगेटिव। असर्टिव
सेंटेंस, एसर्टिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव। तुम एसर्टिव को सॉल्व करते हैं। एसर्टिव 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव को हम अफर्मेटिव भी कहते हैं, अफर्मेटिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। लेकिन एसर्टिव का चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इसका रूल सबका एक होता है। जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अब लेकिन जब पॉजिटिव वाक्य बनाएंगे, अर्थात अफर्मेटिव वाक्य बनाएंगे, पॉजिटिव या अफर्मेटिव वाक्य बनाएंगे, कैसा बनाएंगे? अफर्मेटिव वाक्य बनाएंगे, तो हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आती है और मेन वर्ब की एस या ईएस फॉर्म भी आती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। तो स्टूडेंट्स, अब ये पता होना चाहिए, सब्जेक्ट जब हमारा पी होगा, प्लूरल होगा, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो मेन वर्ब की एस या ईएस आएगी। क्यों? रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट पी है तो वर्ब भी पी आएगी, और सब्जेक्ट एस है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी एस या ईएस वाली आएगी। अब स्टूडेंट देखते हैं, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो प्लूरल फॉर्म में होती है। जैसे गो है, गो वर्ब है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये किस फॉर्म में? प्लूरल फॉर्म में। किस फॉर्म में? प्लूरल फॉर्म में है। और इसी को हम करते हैं गोज, तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? वर्ब की एस या ईएस फॉर्म है। तो ये किसमें है? सिंगुलर फॉर्म में। किसमें है? सिंगुलर फॉर्म में। किसमें है? सिंगुलर फॉर्म में। सो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। राम खाना खाता है। राम खाना खाता है, तो ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि राम सब्जेक्ट है, खाना कौन खाता है? राम। खाता है वर्ब, और ये क्या है? क्या खाता है? खाना। ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट। राम के बाद क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट के बाद वर्ब। वर्ब ये लगाएंगे, ये लगाएं, हम लगाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये, और प्लूरल सब्जेक्ट होता तो ये, तो क्या लगाएंगे? ईट्स। ईट्स फूड। अब यही होता, मैं खाना खाता हूं, मैं खाना खाता हूं, तो होगा आई ईट। आई ईट फूड। क्यों? क्योंकि आई यहां पर प्लूरल में माना जाता है। आई प्लूरल में माना जाता है। स्टूडेंट्स, ये आपका एफर्मेटिव पूरा होता है। हम अब इसी का नेगेटिव देखते हैं। क्या देखते हैं? नेगेटिव देखते हैं। क्या देखते हैं? नेगेटिव देखते हैं। ओके स्टूडेंट, देखिए नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव, एसर्टिव का नेगेटिव देखते हैं। तो इसमें बनेगा सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट, उसके बाद आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब है और यहां पर ये हमारी मेन वर्ब है। जैसे राम खाना नहीं खाता है, नहीं खाता है, तो इसको बनाएंगे राम डज नॉट ईट फूड। और यहां होता मैं खाना नहीं खाता हूं, तो बनेगा आई डू नॉट ईट फूड। ईट फूड। ओके, क्योंकि ये आता है सब्जेक्ट हमारा कैसा होगा? प्लूरल। और ये कब आता है? जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा। कैसा होगा? सिंगुलर। तो स्टूडेंट समझ में आ गया? समझ में आ गया? ऐसे ही 2 और 2 4 होते हैं। 2 and 2 मेक 4। 2 और 2 दो सब प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, एंड से जुड़े हैं, सिंगुलर नाउन। तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे कि जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। फर्स्ट फॉर्म प्लूरल फॉर्म में कहलाती है। स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या देखते हैं? इंटेरोगेटिव। बी है हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी 2 टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप, इसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला, और सेकंड टाइप जो होता है वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाला। लेकिन इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है।
एक पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। लेकिन हम ये देखते हैं स्टूडेंट्स, जैसे फर्स्ट टाइप का होगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब लगाएंगे, वो भी फर्स्ट फॉर्म में, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो जैसे हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और डज, डू और डज, ये प्लूरल के साथ और ये सिंगुलर के साथ, ये प्लूरल के साथ और ये सिंगुलर के साथ। जैसे क्या वह आगरा जाता है, तो इंटरोगेटिव वाक्य हो गया फर्स्ट टाइप का। तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, इसके आगे अंग्रेजी डू या डज। और सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो क्या लगाएंगे, डज। ही गो टू आगरा। ओके स्टूडेंट, अब ये वाक्य नेगेटिव होगा तो हम नॉट का लगा देते हैं यहां, तो हो जाएगा डज ही नॉट गो टू आगरा, कि क्या होगा, आगरा नहीं जाता है। अब हम क्वेश्चन वर्ड से, जब सेकंड टाइप होगा तो वाक्य किससे स्टार्ट होगा, क्वेश्चन वर्ड से। किससे स्टार्ट होगा, क्वेश्चन वर्ड से। क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू डज, और उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। जैसे वह अब क्या करता है, करता है, तो क्या बीच में आ गया, तो ये क्वेश्चन वर्ड पहले लगा देंगे, व्हाट, क्या लगा देंगे, व्हाट डज ही डू नाउ। इसी तरह स्टूडेंट्स, हम नेगेटिव होगा तो नॉट कहां लगा देंगे, यहां, तो हो जाएगा व्हाट डज ही नॉट डू नाउ, डू नाउ। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, इसमें कुछ अलग तरह के भी सेंटेंसेस आ जाते हैं, अलग तरह के भी सेंटेंसेस आ जाते हैं। जैसे तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो ये हो गया पढ़ाता है, कौन पढ़ाता है, और एक है कौन कौन पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं। अब इसमें जो कौन है ये सिंगुलर माना जाएगा, कैसा माना जाएगा, सिंगुलर, और इसमें जो कौन कौन है ये माना जाएगा प्लूरल। कैसा माना जाएगा, प्लूरल। तो हम इसमें सब्जेक्ट नहीं है, जब सब्जेक्ट नहीं होता तो हेल्पिंग वर्ब इंटरोगेटिव के पॉजिटिव में नहीं लगाई जाती। तो क्या करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन वर्ड हु, ऊपर वाला बनाएंगे हु टीच यू इंग्लिश, इंग्लिश, और हम नीचे वाला बनाएंगे क्योंकि यहाँ हु को सिंगुलर माना गया है, और नीचे वाला बनाएंगे तो बनाएंगे हु टीच यू इंग्लिश, यू इंग्लिश। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट होता है। यदि अगला टेंस की वीडियो देखना चाहते हो, सो स्टूडेंट्स प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके।